हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है एंड नंबर सिस्टम हम लोग कैसे चेंज करते हैं। जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम का 4 प्रकार होता है। तो सबसे पहला होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक का जो नंबर होता है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। एंड उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 आता है। एंड उसके बाद ऑक्टा नंबर सिस्टम, ऑक्टा में क्या होता है 0 से लेकर 7 तक का नंबर आता है। एंड फोर्थ बात करें तो फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें क्या है 0 से 9 तक एंड उसके बाद ए से एफ तक का सिंबल आता है। तो अब हम लोग ए का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करना भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट रिप्रेजेंट बाय 0 1 2 से लेके कितना तक 9 तक। मतलब क्या है नंबर सिस्टम 10 अंकों का जो सम। डेसिमल नंबर क्या है कि वो अपने आप को 10 से प्रेजेंट करता है, जिसमें 0 1 2 से लेकर 9 तक का पूरा टोटल नंबर होता है। दे आर द 10 डिजिट्स, देयरफॉर दे बेस रेडिक्स ऑफ द दिस सिस्टम इज 10। मतलब इसीलिए इसका क्या होता है कि बेस जो होता है, भाग जो होता है, उसको 10 से लिखा जाता है। अभी कैसे क्या करना है हम लोग ये डिटेल्स में देखेंगे। पहले इस सब का डिफिनीशन हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करना भी सीखेंगे। एंड उसके बाद है कि बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक द डेसिमल सिस्टम एक्सेप्ट इज द बेस ऑफ 2। मतलब क्या है इसका बेस जो होता है 2 होता है। वी हैव ओनली 2 और डिजिट्स 0 और 1, दे कैन यूज दिस नंबर सिस्टम। मतलब क्या है इसका नंबर सिस्टम में बस 2 ही यूज होता है, 0 और 1। एंड उसके बाद हम लोग थर्ड देखें तो ऑक्टा डेसिमल नंबर, ऑक्टा नंबर सिस्टम। तो ऑक्टा नंबर सिस्टम में क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस इज 8। मतलब इसका आधार जो होता है 8 होता है। एंड इसका 8 में क्या है 0 1 2 से लेके 7 तक टोटल नंबर जो होता है 8 होता है। एंड अब उसके बाद बात करें कि हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में क्या है, द हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन कैन बी मेड बाय ग्रुपिंग 4 बाइनरी डिजिट्स एंड फीडिंग इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट फॉर इट। मतलब क्या है ये तीनों चारों का मिक्स होके ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है, जिसका बेस जो होता है 16 अंकों से इसका बेस बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम को चेंज कैसे करना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट देखें कि बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, ये सारा चीज समझा। अब हम लोग समझेंगे क्या कि जैसे डेसिमल नंबर है तो इसको हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो एक चीज आप देखिए कि डेसिमल नंबर जो होता है, ये डेसिमल नंबर का सिंबल होता है 10, बेस मतलब आधार 10। एंड उसके बाद बाइनरी नंबर है, इसका जो सिंबल होता है इसका सिंबल 2। अगर आप यहाँ सपोज करें कि ऐसे लिखा हुआ है ये 25 एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो हमको सबसे पहले बेस देखना है कि इसका बेस क्या है। तो जिसका बेस 2 है उसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कौन सा है, बाइनरी नंबर है। एंड जिसका बेस 10 है उसको क्या हम लोग करना है कि वो डेसिमल है। तो इस तरह से इसका पहचान होता है। एंड इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 8 है तो ये क्या हो गया, ऑक्टा नंबर हो गया। तो ये ऑक्टा नंबर हो गया। एंड इसको चेंज करने के लिए आपको ऐसे 16 का, तो 16 किसका बेस होता है, हेक्साडेसिमल का। तो इस तरह से हम लोग इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करें, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25 जो हम लोग का डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है कि ये जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, इसको जस्ट लाइक हम लोग को कुछ ऐसे बॉक्स में उतार लेना है, ठीक है। एंड अब एक चीज यहाँ पे, ये जो जितना भी दे रहा है, जिधर इसका जो भी बेस है, इक्वल टू का जो भी बेस रहेगा उससे इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जितना भी है इसका जो भी बेस है उसी से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 12, मतलब 12 दूना 24 और 1 जो बचेगा, तो जितना बार में कटेगा उसको नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे 12 दूना 24 और शेष कितना बचा 1, तो शेष को इधर लिखना है और जितना बार में कटेगा उसको नीचे में लिखना है। 12 दूना 24 और 1 25। फिर हमको यहाँ आप कर सकते कि 3 से भाग दे देंगे या 4 से दे देंगे, ऐसा गलती आप ना करें। आपको भाग क्या करना है, जो भी इधर दिया हो उसी से कंटिन्यू भाग करना है। जैसे अगर यहाँ 8 रहता तो केवल 8 से ही भाग करते, 16 रहता तो केवल 16 से ही भाग करते। तो यहाँ कितना है 2, तो 2 से भाग करें, तो फिर 2 से दिए तो 6 बार में। एंड इसका शेष क्या आया, नहीं, जैसे 12 से आप 2 से भाग करिए
तो 6 दूना 12 कट गया पूरा, शेष नहीं ना आया, तो शेष नहीं आया तो शेष इसको 0, फिर 2 से भाग करिए 3 बार में कटा, फिर शेष 0, फिर 2 से भाग करिए 3 में, अब फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और शेष शेयर, तो मतलब कटा एक बार में भी और शेष आया 1। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड हम लोग अब बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, सो देखिए इसको नीचे से ऊपर में लिखना है, नीचे से ऊपर का लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, फिर ये 0 एंड फिर ये 0 एंड इसके बाद ये 1। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी नंबर टूट के आ चुका है, इसमें सारा वैल्यू जो है 0 1 0 1 0 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग फिर से इसको देख लें कि जैसे 25 का हम लोग को निकालना है, 25 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में चेंज करना है। क्या करना है कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको जस्ट लाइक यहाँ लिख लेना है, एंड उसके बाद इधर में जो भी अंक रहेगा उसी से कंटिन्यू डिवाइड करना है, और जितना बार में कटेगा उसको नीचे लिखते जाना है, और जो भी शेष आएगा इसको साइड में हम लोग को लिखते चलना है। एंड लास्ट में क्या करना है, इसके बाद इसको नीचे से ऊपर में लिखना है। तो यहाँ 1 1 0 0 और 1, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे कि ये हमारा 25 को तोड़ के इतना आता है कि नहीं तो सपोज करिए कि इसका क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 1 0 0 1 को बराबर कितना आता है, ऐसे। अब ये 25 का है ना, तो 25 आना चाहिए ना तोड़ के, तभी तो हम मानेंगे कि हिसाब हमारा सही, LHS बराबर RHS आएगा, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि हमारा सही है। तो चलिए हम लोग अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या है कि ये जो भी लिखा हुआ है ना इसको आप नीचे में लिख लें, ऐसे 1 1 ऐसे करके, एंड सबके सामने ऐसे आप एक एरो ले लें। ये एरो इसलिए ले रहा है कि हम लोग को कैलकुलेट करने में ईजी हो, एंड सबके सामने जो भी अंक है उसको आप नॉर्मल ऐसे करके पुट कर दें। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अब इसके बाद क्या है कि सब में मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, सब में मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। एंड अब इसके नीचे क्या था, 2 था ना, तो इसके नीचे भी अब हम लोग को मल्टीप्लाई 2 से करना है, सब में मल्टीप्लाई 2 से करना है। अब एक चीज आप जो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पावर जो है 0 से स्टार्ट करना है और नीचे में बढ़ते चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने नीचे जितना भी है उतना आप पावर देते चले जाएंगे। तो अब हम लोग नॉर्मल इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पावर हम लोग को खुद से देना पड़ता है, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ का है, ठीक है। अगर यहाँ 8 रहता तो हम लोग यहाँ पे 8 देते, और पावर सेम 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, पावर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1, और किसी भी चीज के पावर 0, इसका मान क्या हुआ 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1, फिर 0 गुने 2 बराबर 0, है ना, फिर 0 गुने 2 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो 2 2 जा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। एंड फिर 1 गुने 8, कैसे 8, तो 2 को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, 2 गुने 2, 3 है ना, तो 2, तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, तो 1 में 8 से गुना करते 8, एंड फिर 1 मल्टीप्लाई 16/16, एंड इसको हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो 18 और 16 एंड 8 कितना हो गया 24, और 24 1 25। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा 25 जो है ये 25 आ चुका है, मतलब इतना को तोड़ के हम लोग 25 भी ले आएंगे और 25 को तोड़ के इतना भी ले आएंगे। तो इस तरह से आप लोग बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को इसमें कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिख लेते हैं, जो हेक्सा हम लोग को ऐसे आएगा, ठीक है, ये 8, एंड इसको हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का डिनोट कितना होता है, बेस कितना होता है 16, एंड ऑक्टल का होता है 8। तो ये अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोग को अभी चेंज जो किए हैं, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, एंड इसमें हम लोग को डिवाइड कितना से करना होगा 16 से। तो 16 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसमें 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कुछ हम लोग का आया 16 से भाग किए तो 47 बार में कटा, और शेष आया जो 9, तो शेष को यहाँ लिख लेना है, एंड जितना बार में कटा उसको हम लोग को नीचे लिख देना है। देखिए ये जैसे हम लोग डिवाइड कर लिए, 16 में हम लोग इतना से भाग करेंगे तो 47 बार में कटा, एंड शेष कितना आया 9, तो शेष को हमेशा हम लोग को इधर में लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे फिर अब हम लोग को क्या भाग करना है, 16 से ही करना है, तो 16 दूना 32, 16 3 48, मतलब 3 बार में हम लोग को ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे 2 बार में। शेष कितना है हम लोग को 15। फिर अब इससे नीचे आ गए तो हम लोग अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब इसको लिखना कैसे। फिर इसको ऐसे ही लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो 2, 15 और 9, तो इसको क्या लिखेंगे 2, 15, 9। लेकिन ये गलत हो जाए। गलत क्यों? क्योंकि हम लोग 15 को 15 नहीं लिखना है। क्या लिखना है सो बताते हैं। अगर आपको 10 आएगा तो उसको लिखना है ए, अगर आपको 11 आएगा उसको लिखना है बी, 12 आएगा उसको लिखना है सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 में ए टू एक एफ भी है ना, तो ये ऐसे। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2, 15 के जगह क्या लिखना होगा एफ, तो 15 के जगह एफ और इसके बाद 9 को 9 लिखेंगे। तो ये देखिए हम लोग का क्या निकला 2F9। ये हमारा क्या है हेक्साडेसिमल है। तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हेक्सा से हम लोग को ऑक्टा में कैसे चेंज करना है। तो क्या आया है 2F9 एंड इसका 16 हम लोग अब इसको चेंज करेंगे कि 8 का इतना आता है कि नहीं। तो फिर इसको चेंज कैसे करना है 2F9 एंड कुछ ऐसे हम लोग को इसको कर लेना है एंड जिसके सामने जो है उसको हम लोग लिख देना है। इस तरह से लिख लेंगे एंड इसको अब हम लोग किससे क्या करेंगे 16 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें 2 से कर रहे थे तो इसमें हम लोग 16 से करेंगे और पावर कहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 1, तो ये हो गया 9 एंड इसको अब f नहीं, अब क्या लिखाएगा f के जगह 15, तो 15 गुने 16 जो भी हम लोग का टोटल आएगा उसको लिख देना है एंड 2 गुने 16 गुने 16। तो ठीक है, 15 में 16 से आप मल्टीप्लाई करिए 240 आएगा एंड उसके बाद ये हमारे लोग का कितना आ जाएगा 256 और मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 2 तो 512। आप इस टोटल को जोड़ दीजिए, ये 761 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।